बिहार में एक बार फिर से 2020 वाली कहानी दोहराई जा रही है। 2020 में चुनाव से ठीक पहले एनडीए बिखर गया था। एनडीए में चुनाव का ऐलान होते समय 5 दल थे, लेकिन चुनाव का ऐलान हुआ तो ये संख्या रह गई थी मात्र 4। और इस बार भी हालात वैसे ही दिख रहे हैं। चुनाव का ऐलान हुआ तो 5 पार्टियां बिहार एनडीए में थी और चुनाव का ऐलान हुए कुछ ही घंटे बीते हैं कि एनडीए में टूट तय मानी जा रही है। एक बार फिर चिराग पासवान की तरफ से बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। बीजेपी हाईकमान अब चिंता में है क्योंकि तमाम नेता चिराग पासवान को मनाने में जुटे हुए हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान 1 घंटे तक चिराग को उनके घर जाकर मनाते रहे, लेकिन चिराग ने जिद पकड़ ली है कि अगर 45 सीट नहीं मिल रही तो हम विकल्पों पर विचार करेंगे। और विकल्प पर विचार भी शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर उम्मीदवारों की सूची जो जारी करने वाले थे वो होल्ड कर दी गई है। खबरें आ रही हैं कि तीसरा मोर्चा बन रहा है जो बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव से पहले एनडीए में हुई इसी बगावत पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चिराग पासवान के हाल ही में 2 बयान सामने आए थे। एक में उन्होंने कहा था कि एलजेपीआर अभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और दूसरे में उन्होंने कहा था कि मैं सब्जी पर नमक की तरह हूं। मैं हर निर्वाचन क्षेत्र में 20,000 से 25,000 वोटों को प्रभावित कर सकता हूं, और इस वक्त तो एनडीए में है, लेकिन उनके पास एनडीए से बाहर निकलने का भी ऑप्शन है। यानी उन्होंने बीजेपी को मैसेज पहुंचा दिया था कि अगर आप हमारी कद्र नहीं करेंगे तो बाहर बहुत से लोग हैं। और अब ये दिखने भी लगा है कि चिराग अपने इस ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। चिराग की नाराजगी की बढ़ती खबरों से बीजेपी भी चिंता में दिख रही है। 5 अक्टूबर को तो चिराग धर्मेंद्र प्रधान का फोन तक नहीं उठा रहे थे, जिससे साफ हो गया कि चिराग अपनी मांग से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसलिए पार्टी की तरफ से बीजेपी आलाकमान को गठबंधन छोड़ने की धमकी भी दे दी गई। एलजेपीआर प्रशांत किशोर की जन स्वराज के साथ गठबंधन कर सकती है। पार्टी का कहना है कि दरवाजे हमेशा खुले हैं, राजनीति में विकल्प हमेशा उपलब्ध रहते हैं। पार्टी की तरफ से दिए गए इस बयान का असर ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत चिराग पासवान से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और धर्मेंद्र चिराग से मिलने उनके दिल्ली आवास पर पहुंच गए। 1 घंटे तक चिराग को मनाते भी रहे, लेकिन खबर है कि चिराग अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसीलिए इस मुलाकात का कोई हल नहीं निकला। इस बीच बिहार में चिराग की पार्टी की तरफ से सीएम पद को लेकर भी दावेदारी ठोक दी गई है। यानी चिराग इस बार एनडीए का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर चुके हैं। बस फर्क इतना है कि पिछली बार वो सिर्फ नीतीश के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए थे, लेकिन इस बार ये बगावती तेवर बीजेपी के खिलाफ भी अपनाए हुए हैं, क्योंकि एलजेपीआर बिहार चुनाव में 45 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी का कहना है कि हमें राज्यसभा या विधान परिषद सीट की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान शाहाबाद इलाके की किसी भी सीट से मैदान में उतर सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पर एलजेपीआर सूत्रों का कहना है कि किसी भी नेता ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई ऐलान किया है क्या? हमारी बातचीत सीधा बीजेपी से हो रही है, जेडीयू से नहीं। एलजेपीआर के सूत्रों का यह भी कहना है कि एनडीए को यह समझना होगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चिराग पासवान ही एक डायनेमिक फेस है। यानी तेजस्वी को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो चिराग ही दे सकते हैं। चिराग पासवान सुनहरी बाग रोड स्थित अपने आवास में शिफ्ट भी नहीं हुए, जो मंत्रियों का आधिकारिक आवास है। एलजेपीआर सूत्रों का यह भी कहना है कि हम नहीं चाहते कि कैबिनेट पोस्ट को लेकर कोई हमें धमकाए। केंद्र में एक बर्थ से अधिक बिहार में सम्मानजनक सीटें मैटर करती हैं। एलजेपीआर ने एनडीए में अपने सहयोगी दलों को यह संदेश भी दिया है कि हम निष्पक्ष तरीके से सीट शेयरिंग और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के बढ़ते प्रभाव की मान्यता चाहते हैं। गौरतलब है कि बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से एलजेपीआर के प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने दावा किया था कि हमारी तैयारी सभी 243 सीटों पर है। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कहा था कि 2020 के बिहार चुनाव में जब हमें 20 से 22 सीटें दी जा रही थी तब हमारी राहें अलग हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि हमें 22 सीटें दी जाएं तो बात बनेगी। एलजेपीआर प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि गठबंधन में हम पहले 43 सीटों पर, उसके बाद हमने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। हमारी राय है कि पार्टी की सीटों का आंकड़ा इस बीच ही रहना चाहिए। उन्होंने चुनाव कार्यक्रम के ऐलान का स्वागत करते हुए ये भी कहा था कि हमारी पार्टी पिछले 6 महीने से तैयार है। यानी उन्होंने बता दिया कि 20 से 22 सीटें हमें नहीं चलेंगी, हमने जितनी 45 सीटों की मांग की है वो ही 45 सीटें चाहिए, नहीं तो हमारी राहें एनडीए से जुदा भी हो सकती हैं। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर वो चिराग पासवान को मनाने की कोशिश करते हैं तो चिराग को खुश रखने की कीमत दूसरे दलित नेता जीतन राम मांझी और ओबीसी नेता उपेंद्र कुशवाहा को चुकानी पड़ सकती है।
अगर एनडीए में चिराग पासवान को दी जाने वाली सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम हो जाएंगी। साथ ही जानकारी ये भी है कि अगर छोटे घटक दलों की सीटें कम करने की नौबत आई तो इन दलों को बीजेपी आगे राज्यसभा और विधान परिषद की सीट देने का ऑफर दे सकती है, लेकिन ये ऑफर मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अब तक की जानकारी के मुताबिक एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान को बीजेपी 25 सीटें ऑफर कर रही है, जिसके लिए चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो 45 पर अड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी को 7 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट देने का फॉर्मूला तय किया गया है और जीतन राम मांझी भी 15 सीटों पर अड़े हुए हैं। हालांकि चिराग पासवान कुछ पसंदीदा सीटें अपनी पार्टी के नेताओं के लिए चाहते हैं, यानी चिराग पासवान 45 सीटें तो चाहते ही हैं और उन 45 में से भी वो सीटें चाहते हैं जो उनकी पसंदीदा सीटें हैं। और इसको लेकर चिराग पासवान से बीजेपी की बात नहीं बन पा रही है क्योंकि दोनों ही बातें बीजेपी मानने को राजी नहीं है। दोनों ही बातें पूरी करने में एनडीए में जबरदस्त घमासान छिड़ सकता है। अब अहम बात यह है कि अगर चिराग पासवान की सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की कुछ सीटें कम हो जाएंगी। यानी अगर बीजेपी ने चिराग को मना भी लिया तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को खो सकती है। वहीं जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा गर्मा रहा है या बिहार के तमाम सर्वे सामने आए हैं, बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है एनडीए, उसमें एनडीए और बीजेपी दोनों की हालत खस्ता है। बीजेपी को सहयोगियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये बात सहयोगियों को समझ में भी आ गई है। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते आते सहयोगी अब बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी पर सीटों को लेकर दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, उनका बयान आया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे कार्यकर्ताओं को मिले, जिससे हमारी पार्टी भी एक मान्यता प्राप्त पार्टी बने। हम समझते हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। देखिए, बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और निश्चित है कि भाई जीतन राम मांझी जी जो हमारे संरक्षक महोदय हैं उनकी चिंता वाजिब है और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमारे कार्यकर्ताओं को मिले ताकि हमारी पार्टी भी आगे बढ़े और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हम बने। इसकी चिंता हम सबको है और हमने अपनी चिंता का जो अभिव्यक्ति है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया और हम समझते हैं कि सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीट में मिलेंगे। तो ये साफ है कि बीजेपी चुनाव से पहले बहुत बुरी तरह घिरी हुई है। हालांकि जानकारी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की जो चालाकी है अब उसको ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।